नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं किरण। सवाल 10 बजे। पाकिस्तान ने भारत में अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया, जिस पर पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यकों को करीब करीब खत्म कर दिया गया है। जहां लोगों को ईश निंदा के नाम पर मार करके जला दिया जाता है, जहां हर दिन हिंदू लड़कियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उस पाकिस्तान ने भारत में क्रिसमस पर हुई कुछ छिटपुट घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मतलब इससे ज्यादा हिपोक्रेसी क्या होगी कि जो पाकिस्तान आतंकियों को भारत धर्म पूछ करके लोगों को मारने के लिए भेजता है, वो ज्ञान की बात कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया कि भारत में क्रिसमस से पहले तोड़फोड़, हिंसा की घटनाएं बेहद ही निंदनीय हैं और इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों में भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। अब ऐसे में पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर के क्रिसमस समारोह को निशाना बनाने का जिक्र कर डाला। ये वो पाकिस्तान है जहां खुद अल्पसंख्यकों के पास कोई अधिकार नहीं है, जहां अहमदिया मुसलमानों के शवों को कब्र से निकाल करके फेंक दिया जाता है। वो पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ है पाकिस्तान का दोगलापन, वो हम आपको बताते हैं। और आपको बता दें कि देखिए यहां पर पाकिस्तान का दोगलापन किस तरह से निकल करके सामने आ रहा है। धर्मांतरण पर दोहरा चेहरा है पाकिस्तान और इसके साथ खुद अपराध भारत पर आरोप। कितने मंदिर पाकिस्तान में तोड़फोड़ दिए गए होंगे, अभी आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे। धर्म पूछ करके मारता है पाकिस्तान, याद होगा पहलगाम आपको। पाक में ईश निंदा के नाम पर हत्याएं की जाती हैं। इससे ज्यादा निंदनीय और क्या घटना हो सकती है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना होगा। और देखिए कि भारत में अल्पसंख्यकों पर दे रहा है ज्ञान, जबकि यहां पर जो अल्पसंख्यक है वो देखिए कि सीधे सीधे तौर पर कई बार तो अपने अल्लाह, खुदा, इन सबको सर्वोपरि बता देते हैं। आपने कल नदवी का वो बयान भी हमने आपको सुनाया था, लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि हमारे यहां संविधान से देश चलता है, ना कि शरिया से। अब ऐसे में देखिए कि पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने करारा पलटवार किया। भारत ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के मामले में पाकिस्तान का अपना रिकॉर्ड खुद सब कुछ बता देता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अलग अलग धर्मों के अल्पसंख्यकों पर जिस तरह से अत्याचार होता है, और ये सिस्टमैटिक अत्याचारिक है, जानी मानी एक तरह से सच्चाई है। अब इसके साथ हम आपको बताते हैं कि भारत का पाक पर करारा जो पलटवार हुआ उसमें क्या कुछ कहा गया। तो देखिए रणधीर जायसवाल, भारत ने पाक को फटकार लगाई, जबरदस्ती फटकार लगाई गई है। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़। अब ये पाकिस्तान को फटकार और सीधा सा जवाब है, पाकिस्तान को उपदेश देने का हक नहीं है, क्योंकि आपका देश खुद सुधरा नहीं। अपने गिरेबान में आप झांके। पाकिस्तान को यह नसीहत भारत की तरफ से दी गई है। अब भारत को समझाने चला था पाकिस्तान। देखिए हकीकत हम सामने रख रहे, पहले अपना रिकॉर्ड सुधारें, उसके बाद अब दूसरे देश की बात करें, वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यकों और उनकी सुरक्षा की आप बात करें। और देखिए पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी मामले पर यह पलटवार हुआ। अब इसके साथ आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भारत ने पाक को जो फटकार लगाई, लताड़ लगाई, क्या कुछ उसमें कहा गया। पाक के अल्पसंख्यक टिप्पणी पर यह लताड़ है जबरदस्त, अपने गिरबान में जाके पाकिस्तान। और साथ ही साथ देखिए पाकिस्तान में पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदाय, खास करके अहमदियों, हिंदुओं, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी हो गई। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सांसद जो हिंदू हैं और वो वहां पर संसद में बैठ करके पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये कह रहे हैं कि लड़कियों का जबरन यहां पर धर्म परिवर्तन, जबरन शादी कराई जा रही है, उनको उठा लिया जाता है। इससे शर्मनाक बात क्या होगी। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में यह कहा गया। देखिए यूएन की रिपोर्ट भी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्या कुछ कहा गया। पाकिस्तान में हर साल करीब 1000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को अगवा किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर जबरन
शादी करवा दी जाती है। और देखिए कि सिंध और दक्षिण पंजाब की अगर हम यहां पर बात कर ले तो अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों के लिए कुख्यात है। अब इसके साथ यूनाइटेड नेशन की क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई वो भी हम आपको यहां पर बताते हैं। देखिए, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं। यह हमारी रिपोर्ट नहीं, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है। हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये अल्पसंख्यक है, हिंदू और ईसाई लड़कियां, वहां पर अल्पसंख्यक की कैटेगरी में है ये दोनों धर्म। और हर साल करीब हजार हिंदू और ईसाई लड़कियां अगवा कर ली जाती है। और मैंने उस सांसद का भी जिक्र किया, संसद में उन्होंने इस बात को रो रो करके कहा था कि क्या स्थिति है अभी। और देखिए, धर्म परिवर्तन कर जबरन करवाई जाती है उनकी शादी, जबरन शादी करवाई जाती है। और अगर हम यहां से तुलना भारत की कर ले और भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों की कर ले तो मुझे लगता है यहां से अल्पसंख्यक पाकिस्तान जाना नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान अल्पसंख्यक यही रह गए, भारत में रह गए। और देखिए, भीड़ हिंसा, पुलिस और लापरवाही ने बिगाड़े हालात, ये तमाम चीजें जो है वो यूनाइटेड नेशन की यहां पर रिपोर्ट है। अब इसके साथ आपको हम बताते हैं, पाक में जबरन धर्म परिवर्तन के मामले बढ़े हैं, हिंदू ईसाई लड़कियां बन रही हैं शिकार। ये पूरी जानकारी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाई। अब इन सब के बीच में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अलावा पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग, हर देश में एक मानवाधिकार आयोग होता है, उनकी रिपोर्ट आती है। वो देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है और मानवता के लिहाज से किस तरह से काम जो है हुक्मरानों की तरफ से किया जा रहा है। अब ऐसे में देखिए, जो मानवाधिकार आयोग की ये रिपोर्ट है उसके आधार पर पाकिस्तान में धर्मांतरण को लेकर के भयावह तस्वीर सामने आई। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग यानी कि HRCP ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह खुलासा किया कि पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक स्तर पर बढ़ोतरी हुई है। और रिपोर्ट के मुताबिक देश में हिंदू, ईसाई और अहमदिया अल्पसंख्यकों पर हिंसा, जबरन धर्म परिवर्तन, बाल विवाह के मामलों में खतरनाक स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई। ईश निंदा के झूठे आरोपों, भीड़ हिंसा, पुलिस की लापरवाही ने हालात को और बिगाड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए 2025 का जो साल था वो बेहद ही परेशान करने वाला था। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया कि अहमदियों पर निशाना बना करके कई हत्याओं, उनके पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है और ये घटनाएं बढ़ी हैं, कमतर नहीं हुई चीजें। और देखिए, यहां पर हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कम उम्र में शादी करा दी जाती है, बाल विवाह रोकथाम कानूनों को लागू करने में विफलता को दर्शाता है ये सब कुछ। यानी आपके खुद के कानून जो है अब कटघरे में आकर के खड़े हो गए हैं। और आपको बताते हैं क्या कहती है HRCP की ये रिपोर्ट ने खोल दी पाकिस्तान की पोल। ऐसे तो झूठ का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैलाता है, ये हर बार पोल खुलती है। इस बार तो अंदरूनी खाने से ये खबर निकल करके सामने आ गई। अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी भरा रहा है 2025 का साल। और 25 से अगर आप तुलना कर ले तो 26 में बहुत ज्यादा कोई बेहतरी होने वाली नहीं है, बल्कि मामले और ज्यादा बढ़ेंगे। अब देखिए, ईश निंदा के नाम पर भीड़ ने हिंसा की है, मारा है, पीटा है, हत्याएं की हैं। सरकारी संस्थान भी उगाही में शामिल है, सरकारी संस्थान भी इसमें जो है सम्मिलित है। और देखिए, छात्राओं को कलमा पढ़ने के लिए दबाव जो है वो बनाया जाता है, कलमा पढ़ो। अब ऐसे में आप समझिए इस बात को कि अगर आप दूसरे धर्म के हैं, आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते, नहीं अपनाते और वो आप उसके हैं नहीं, तो कलमा आप क्यों पढ़ेंगे? लेकिन कलमा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है। यही कई सवाल है जो यहां पर लगातार उठ रहे हैं। अब ऐसे में देखिए कि HRCP की जो ये रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हालात, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाती है। और आज हम भी यही सवाल जो है पूछेंगे कि भारत पर उंगली उठाने वाला पाकिस्तान अपने अंदर खाने कब झांकेगा। संगठन ने सरकार से तुरंत कदम उठाने की अपील की। और देखिए, यह अपील भारत से नहीं गई, उनके खुद के संगठन ने यह अपील की है कि स्थिति को बेहतर करिए ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा हो, कट्टरपंथ को रोका जा सके। और यह रिपोर्ट पाकिस्तान के सामने खड़े मानवाधिकार संकट को उजागर करती है और सुधार की तत्काल जरूरत पर जोर देती है। इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पूरी तरह से पोल खोल दी है।
सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया में धर्म परिवर्तन से सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म के लोगों की बढ़ रही है। और ये महज सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं खतरनाक, क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक है उनके तो अधिकारों को यहां पर पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। लेकिन अगर हम पूरे दुनिया की बात करें, हम भारत की भी बात करें, भारत से भी धर्म परिवर्तन के कई मामले, अभी आपको छांगुर याद होगा जो उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, किस तरह से गजवाए हिंद भारत को बनाने की दिशा में वो कदम कर रहा था और विदेश से उसको फंडिंग मिल रही थी, पाकिस्तान उसमें सम्मिलित था। ऐसे कई घटनाएं सामने आई, ऐसे कई धर्म परिवर्तन कराने वालों को भारत की सरकार ने, यहां की पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के तहत जो है वो पकड़ा है।